आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश की 144 स्वास्थ्य इकाइयों को कायाकल्प पुरस्कार दिया गया। राज्यपाल ने जंगलों में लगने वाली आग से निपटने के लिए ठोस कार्य योजना बनाने पर जोर दिया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत 2027 तक दालों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। और एक जिला एक उत्पाद के तहत उत्तरकाशी के रमाई क्षेत्र की प्रसिद्ध लाल धान को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं डिम्पल सानन। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की 144 स्वास्थ्य इकाइयों को आज कायाकल्प अवार्ड दिया गया। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अस्पतालों को ये अवार्ड वितरित किए। प्रदेश के 10 जिला चिकित्सालय, 12 उप जिला चिकित्सालय व 16 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ ही 41 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 64 आयुष्मान आरोग्य मंदिर और एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को यह अवार्ड दिया गया है। यह सम्मान अस्पतालों को विभिन्न मापदंडों में दिया जाता है। कायाकल्प अवार्ड वर्ष 2015 से शुरू किया गया था और इसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले अस्पतालों को 25 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है, जिसे अस्पतालों के रखरखाव पर खर्च किया जाता है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कायाकल्प अवार्ड अस्पतालों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा करता है और हर साल अस्पताल इस अवार्ड को पाने के लिए बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं। आज 144 हॉस्पिटलों को कायाकल्प अवार्ड दिया गया है और ये अवार्ड जो है 8 पैरामीटर पे दिया जाता है कि वहाँ स्वच्छता कैसे है, वहाँ रोगियों की स्थिति कैसी है, वहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की क्या क्या है, ये सारी चीजें देख के जो है कायाकल्प अवार्ड दिया जाता है। और मैं कह सकता हूँ कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार, हर दृष्टि से बहुत अच्छे प्रयास हो रहे हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने जंगलों में लगने वाली आग को बड़ी चुनौती बताते हुए इससे निपटने के लिए ठोस उपाय करने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 70% से अधिक वन क्षेत्र को वनाग्नि से बचाने के लिए प्रयास करने की जरूरत है। राज्यपाल ने कहा कि हर साल जंगलों की आग से वन संपदा को भारी नुकसान हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग में भी बढ़ोतरी हो रही है। राजभवन में आयोजित वनाग्नि प्रबंधन प्रस्तुतिकरण में राज्यपाल ने यह बात कही। इस दौरान उप वन संरक्षक महातिम यादव ने जंगलों में लगने वाली आग को रोकने के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया। प्रदेश भर में 14 जनवरी को उत्तरायणी पर होने वाले कार्यक्रमों में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव की झलक देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरायणी पर होने वाले कार्यक्रमों को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के विषय पर आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। श्री धामी ने आम जनता से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन घरों में दीपोत्सव के साथ ही कलश यात्रा निकालने, रामकथा आयोजित करने और प्रमुख नदियों के घाटों की साफ सफाई करने का आह्वान किया है। उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन के दौरान पर्यटक के क्षेत्र में किए गए समझौता ज्ञापनों को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में हुए लगभग 47,000 करोड़ रुपए के अनुबंधों के धरातलीकरण की समीक्षा करते हुए अपर मुख्य सचिव ने निवेशकों से लगातार फीडबैक लेकर योजनाओं पर जल्द से जल्द काम शुरू करने को कहा। श्रीमती रतूड़ी ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र राज्य की आर्थिकी की रीढ़ है और इससे राज्य में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में किया गया हर अनुबंध बहुत महत्वपूर्ण है और सभी अनुबंधों को धरातल पर उतारने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत संविदा और अस्थायी शिक्षिकाओं को भी अन्य महिला कार्मिकों की तरह मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में विभागीय स्तर से सभी जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को जल्द ही निर्देश जारी किए जाएंगे। पिथौरागढ़ जिले के जौलजीबी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य अधिकारी, फार्मासिस्ट, नर्स, लैब टेक्नीशियन, चतुर्थ कर्मचारियों समेत 10 पदों पर भर्ती होगी। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि इन पदों पर नियुक्ति के लिए राज्यपाल से अनुमति मिल गई है। गौरतलब है कि जौलजीबी में भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का संचालन किया जा रहा है। इसके लिए चिकित्सा स्वास्थ्य महानिदेशालय ने विभाग से 10 पदों के सृजन के लिए अनुमति मांगी थी। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने पर कार्य किया जा रहा है।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत 2027 तक दालों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में तुअर उत्पादक किसानों के पंजीकरण, खरीद और भुगतान के लिए एक पोर्टल का आरंभ करने के बाद ये बात कही। श्री शाह ने यह भी कहा कि पिछले 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के कई कदम उठाए हैं। श्री शाह ने किसानों से एनसीसीएफ के साथ खुद को पंजीकृत करने का आग्रह किया। आने वाले दिनों में किसानों की समृद्धि, दलहन के उत्पादन में देश की आत्मनिर्भरता, पोषण अभियान को मिलने वाली ताकत, क्रॉप पैटर्न चेंजिंग की हमारी जो अभियान है उसमें गति देना, आज की ये शुरुआत आने वाले दिनों में कृषि क्षेत्र में प्रचंड परिवर्तन लाने वाली शुरुआत है। एक जिला एक उत्पाद के तहत कृषि क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए उत्तरकाशी जिले को देश भर में दूसरा स्थान मिला है। नई दिल्ली में आयोजित नेशनल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड में देश भर के लगभग 500 जिलों में से उत्तरकाशी को यह सम्मान दिया गया। कृषि की श्रेणी में उत्तरकाशी जिले को लाल धान की खेती के लिए यह पुरस्कार दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय स्तर पर मिले इस सम्मान की सराहना की। उन्होंने कहा कि टीम वर्क से आगे भी इस तरह के नए उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा उत्तराखंड के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उत्साह के साथ जारी है। विकसित भारत का सूचना, शिक्षा व संचार रथ आज कोटद्वार रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी भी मौजूद रही। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए और उज्ज्वला गैस योजना के 50 लाभार्थियों को निःशुल्क गैस कनेक्शन बांटे गए। उधर उत्तरकाशी जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज रामलीला मैदान में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान और जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला की मौजूदगी में उपस्थित लोगों ने देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ ली। गौरतलब है कि विकसित भारत में अब तक करीब 17,50,000 लोग शामिल हो चुके हैं। इस यात्रा के दौरान सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले लाभार्थी अपने अनुभव भी साझा कर रहे हैं। आइए सुनते हैं लाभार्थियों की कहानी उन्हीं के जुबानी। प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद ही मुझे पक्का मकान मिल गया है और मैं और मेरा परिवार पक्का मकान में सालों से रहते हैं। मुझे मातृवंदन योजना से 5,000 रुपये मिले, उससे मैंने खाने पीने में खर्च किया। इससे मेरे बच्चे और मैं स्वस्थ हूँ। इस योजना से प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये योजना मुझे अच्छी लगी। 2014 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से जो क्लासेस चालू हो गए, प्रशिक्षण चालू हो गया, उसमें मैंने 4 व्हीलर का प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण लेके मैंने मुद्रा लोन लिया। मुद्रा लोन लेने के बाद मैंने मेरा 2 गाड़ी 2 व्हीलर 4 व्हीलर खुद का मोटर ड्राइविंग स्कूल चालू किया। उसमें मैंने बहुत सारी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया। स्विगी सर के बड़े फूड डिलीवरी में महिलाएं अपने मेहनत पे अपने पैरों पे खड़ी है। ड्राइविंग सीखने के बाद वो फूड डिलीवरी का काम कर रही है। चंपावत के जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने आज प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत जिले के एकमात्र जनजाति क्षेत्र घिरद्वारी के लोगों को आम सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अनुसूचित जनजाति समूह के सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री जनमन योजना का मूल उद्देश्य वंचित व कमजोर जनजातीय समूहों, परिवारों और बस्तियों तक बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं को पहुंचाकर उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। प्रदेश के अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती के लिए शिक्षा निदेशालय में काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई है। 2 दिन चली काउंसलिंग में 215 शिक्षक अनुपस्थित रहे। प्रभारी माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने बताया कि शिक्षा निदेशालय में प्रवक्ताओं के पदों के लिए काउंसलिंग की गई थी। इन विद्यालयों के लिए 548 खाली पदों के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा के माध्यम से 654 शिक्षकों का चयन हुआ था, जबकि 215 शिक्षक काउंसलिंग के लिए नहीं पहुंचे। मुख्यमंत्री के वित्त व आवास सचिव डॉक्टर सुरेंद्र नारायण पांडे ने आज टिहरी जिले में चलाई जा रही राज्य व केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि टिहरी जिला प्रशासन राज्य और केंद्रीय योजनाओं पर बेहतर ढंग से काम कर रहा है। आज विश्व ब्रेल दिवस है।
ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुईस ब्रेल की याद में संयुक्त राष्ट्र ने हर वर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की अल्मोड़ा इकाई ने भी आज लुईस ब्रेल जयंती मनाई। इस अवसर पर भाषण और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जयंती में अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों के दिव्यांगों ने हिस्सा लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश की 144 स्वास्थ्य इकाइयों को कायाकल्प पुरस्कार दिया गया। राज्यपाल ने जंगलों में लगने वाली आग से निपटने के लिए ठोस कार्य योजना बनाने पर जोर दिया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत 2027 तक दालों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। और एक जिला एक उत्पाद के तहत उत्तरकाशी के रवाई क्षेत्र की प्रसिद्ध लाल धान को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।